से थोड़ी देर बाद जर्मनी पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री। पीएम का विमान आधे घंटे बाद बर्लिन एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी 3 दिन के यूरोपीय दौरे पर हैं। दौरे की शुरुआत जर्मनी से हो रही है। भारत और जर्मनी में दोस्ती 70 साल पूरे होने पर स्पेशल कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जर्मन चांसलर से भी मिलेंगे। जर्मनी के बाद डेनमार्क और फ्रांस का दौरा है। 9:30 बजे लैंडिंग बताई जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान की। 3 देशों का दौरा, यूरोप के ये सभी 3 देश, और आज से इस दौरे की शुरुआत हो रही है। डेनमार्क और फ्रांस से भी जाएंगे जर्मनी के साथ साथ। कुल वक्त जो यूरोप में प्रधानमंत्री बिताने वाले हैं वो है 65 घंटे का वक्त, जिसमें जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस समेत 3 देश शामिल हैं। पीएम के कुल कार्यक्रम जो है वो 25 है वहां पर। इन 3 देशों में कुल 25 कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और 8 बड़े नेताओं से मुलाकात का भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। तो जर्मनी में दौरा क्यों है? क्योंकि वहां पर नई सरकार बनी है और ऐसे में सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात। नई सरकार को आए हुए अब 6 महीने बीत चुके हैं और ये शॉल सरकार से बात करने का मौका है प्रधानमंत्री का। यही वजह है कि उन्होंने ये दौरा बनाया है। जर्मनी के साथ संबंधों के 70 साल भी पूरे हो रहे हैं। ये अहम मौका जब 70 साल भारत और जर्मनी के बीच जो रिश्ते हैं उन्हें पूरे हो रहे हैं। तो क्यों खास है प्रधानमंत्री का दौरा, ये हम आपको दिखा रहे हैं। जर्मनी के साथ साथ 2 अन्य देशों का भी उनका ये दौरा है। रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही है और इस जंग के बीच लगातार प्रधानमंत्री पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि कैसे इसकी तपिश यूरोपीय देशों तक है। ऐसे में जो बातचीत है वो इस युद्ध पर भी केंद्रित हो सकती है। कई चुनौतियों के साथ वहां पर ये दौरा, क्योंकि यूरोप के देश रूस के खिलाफ एकजुट है और हम सभी जानते हैं कि रूस को लेकर भारत तटस्थ रहा है। रूस और भारत के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे और भारत की विदेश नीति के लिहाज से ये अहम यात्रा है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या रुख होगा इस बातचीत को लेकर, इस जंग को लेकर, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आपको दिखा रहे थे किन किन शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात होने वाली है। ओलाफ शॉल जो कि जर्मन चांसलर हैं, उनसे मुलाकात होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन दूसरी बार चुने गए हैं। प्रधानमंत्री डेनमार्क के मेटे फ्रेडरिक्सन, जो अब 3 अहम नेता हैं, उनसे मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और साथ ही जिस तरीके से ये मिशन यूरोप प्रधानमंत्री का है उसे लेकर अब सरगर्मियां तेज हैं कि आखिरकार किस तरह की बातचीत, किस तरह की वार्ता, किस तरह के समझौते इस पूरे दौरे में हो सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 2 महीने से ज्यादा वक्त से जारी जंग की तपिश पूरा यूरोप महसूस कर रहा है और इसी चुनौतीपूर्ण माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी साल की अपनी पहली विदेश यात्रा पर रवाना हुए, जिसमें वो यूरोप के 3 शक्तिशाली देशों का दौरा करेंगे। भारतीय विदेश नीति के लिहाज से यह दौरा काफी अहम है, क्योंकि कमोबेश सारे यूरोपीय देश रूस के खिलाफ लामबंद हैं, जबकि भारत ने जंग को लेकर तटस्थ रूप अपनाया है। खुद पीएम के बयान से आप उनके दौरे की अहमियत समझिए। रवाना होने से पहले पीएम ने कहा, मेरा यूरोपीय दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यह क्षेत्र कई चुनौतियों एवं विकल्पों का सामना कर रहा है। मैं भारत के यूरोपीय साझेदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करना चाहता हूँ। शांति और समृद्धि की भारत की चाह में यूरोपीय साझेदार प्रमुख साथी हैं। पीएम मोदी अपने यूरोप दौरे में 3 यूरोपीय देशों में जाएंगे। दौरा जर्मनी से शुरू होगा। 3 मई को पीएम डेनमार्क जाएंगे और वापसी में कुछ वक्त के लिए फ्रांस जाएंगे। पीएम मोदी का ये दौरा कुल करीब 65 घंटों का है। मोदी 25 से ज्यादा कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 3 और 4 मई को पीएम डेनमार्क में होंगे, जहां वो डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। यहाँ पीएम भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वापसी में पीएम कुछ वक्त फ्रांस में रुकेंगे, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से होगी। पीएम मोदी अपनी इस यात्रा में दुनिया के 3 अहम नेताओं, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और डेनमार्क के पीएम फ्रेडरिक्सन से मुलाकात करेंगे। पीएम का यह दौरा आज जर्मनी से शुरू हो रहा है।
पीएम भारतीय वक्त के मुताबिक आज सुबह 9:30 बजे बर्लिन पहुंचेंगे। शाम 4:15 पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। शाम 7 बजे आईजीसी यानी इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन की मीटिंग में भाग लेंगे। 8 बजे बिजनेस राउंड टेबल मीट होगा और रात 10 बजे पीएम जर्मनी में रह रहे एनआरआई से मिलेंगे। जाहिर तौर पर कारोबार से लेकर कूटनीति के लिहाज से यह दौर काफी अहम रहने वाला है। बर्लिन से अंजना ओम कश्यप, आज तक।